चले भरत आए चले हैं दुर्गम छत्र चले हैं दुर्गम छत्र चढ़ाई चले हैं दुर्गम छत्र चढ़ाई चले हैं छत्र छबिल्ला भवन रंगीला दुल्ला है असगरे डोला अर्जुन ने हिरदे में जाए दास जान का करे सहाय भगवान ने क्या सुनाना क्या नाम ले साधन सारा सभी देव को नमस्कार है सभी देव को नमस्कार है सब हालों को नमस्कार है सब जहाजों को नमस्कार है सब साजों को नमस्कार है सब जनों को नमस्कार है सब साजों को नमस्कार है सब गुरुओं को नमस्कार है सब गुरुओं को नमस्कार है सब संगत को नमस्कार है सब संगत को नमस्कार है भजो राम बाबू के नाम क्या ले आए क्या ले जाना क्या ले आए क्या ले जाना ढीले आए धर्म ले जाना ढीले आए धर्म ले जाना मुट्ठी बंद कर आया जगत में करणों मत न कमर करूंगा करणों मत न ठहके हाथ पे बसम बनावा ठहके हाथ पे बसम बनावा बसम करी गोरा दे सात समुद्र पारे हिमाचल राजा हिमाचल रंजन रावण सुत महादेव का मंदिर बना गौरी कुंड स्नान कर बुद्ध सुत मंगल के रात्रे बुद्ध सुत मंगल के रात्रे इनते रस का जन्म पहला मैं बोल रहा चंद्रावण सुनो हिमाचल में राजा जी भगवत ने कन्या जन्मी इस कन्या का जन्म लिखाना कौन बाग में कन्या जन्मी कौन बाग में कन्या जन्मी कौन नक्षत्र कन्या जन्मी ब्राह्मण वचन कन्या कन्या अपना जानो शक्ति ने अवतार लिया उमा ने अवतार लिया आप तरह से अवतार है तरह चले युग में प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो अरे सत्ता से बोलो बोल नहीं लगता मिल बोलो अरे तुम भी बोलो जोर से बोलो मिल बोलो बोले बोलिए शंकर भगवान की। जहां तक जयकारे की आवाज जाएगी ये भूमि पवित्र हो जाएगी और भगवान शंकर को पता चल जाएगा मेरे भक्त के घर मेरा जागरण हो रहा। अपना कैलाश पर्वत छोड़कर हम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पंडाल में आएंगे। श्रद्धा से भक्ति से जयकारे की आवाज लगाओ ते मुंह मांगे फल पाओ। बोलिए उमापति महादेव की और शंकर भगवान की। मेरा पटेवर कोई है श्रेष्ठ हुआ तो लीजिए उस परम पिता परमात्मा का नाम एक समय का जिक्र है। जिस तरह से आज हमारे महेंद्र बाबू के घर संगत बैठी है इसी तरह से इंद्रदेव की कचहरी में 33 करोड़ देवता विराजमान थे। सभी देवता गण अपने अपने भक्ता की शोभा बढ़ाई गावा प्रशंसा कराएं कि भाई मेरा भक्त बड़ा अच्छा है मेरा भक्त बड़ा अच्छा है। ब्रह्मा जी कहा मेरा अच्छा है विष्णु जी कहा मेरा। सभा में कौन नारद जी विराजमान थे। नारद जी कहने लगे हे भोलेनाथ इन सबका अच्छा भक्त है क्या तेरा नहीं कोई भक्त नहीं है प्यारा। भोलेनाथ कहने लगे बच्चा हे नारद जी वैसे तो ये सृष्टि हमारी बसाई बसती है लेकिन कोई आत्मा का भक्त होता है। हमारा भी एक प्रिय भक्त है जिसका नाम राजा हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश के राजा हैं उनकी घरवाली का नाम देवी मेनका है। वो बड़े सनातनी भक्त हैं आत्मा के भक्त हैं हमें आत्मा से चाहते हैं। तो इतना बताते हैं तो नारद जी कहने लगे बाबा जी अगर इतना ही प्यारा भक्त है तो आप मेरे को उसका रास्ता बतलाइए मैं उसकी परीक्षा लूंगा कितना दान करता है और कितना भजन करता है। भोलेनाथ कहते हैं हे नारद जी कभी किसी भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिसकी जिसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही दान और भजन करती है जिसका बदला उसे दान कर देता है। लेकिन नारद जी हट पकड़ लेते हैं कि मैंने तो उसकी परीक्षा लेनी ही लेनी है। मैं देखूंगा वो कितना मान सम्मान करे। संसार में 4 प्रकार के हट हैं योग हट राज हट त्रिया हट बाल हट। जब कोई जोगी किसी हट पर आ जाए कि मैंने वो परीक्षा लेनी है मैंने और तपस्या करनी है तो जोगी करके मानता है। उससे आगे राजहट जब कोई राजा हट कर लेने मैंने ये काम करना है मैंने अपने राज्य में ये काम करना है तो वो राजा करके मानता है। जैसे मोदी ने नोटबंदी ला दी थी करका क्या ये बिजली बंदी लग गई 2 दिन में। उसके बाद बाल हट जब बच्चा कोई जिद कर लेता है ना भाई मना यूं खिलौना चाहिए यूं खिलौना मना स्कूल में नहीं जाना कितना ही पीट लियो जमा नहीं जाता रोए जाएगा पीटे जाएगा। इसी तरह से कौन सी हट चौथी हट तिरिया की हट औरत की जे करवा चौथ पे के 5000 का सूट पसंद आएगा नहीं बाबू जी के जेब में 5 रुपये भी नहीं लेगा मानने की नहीं तो करवा चौथ का व्रत नहीं रहेगी। 5 रुपये सैकड़ा से श्रेष्ठ ओवर की लेने पड़ेंगे। क्यों बाबू जी ने व्रत टूटने का डर है कदे व्रत ना तोड़ दिया। तो ऐसी 4 हट संसार में बताए हैं। नारद जी को
योग हटा जाता है। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कहां पर? राजा हिमाचल की नगरी में, नगर चंदैनी शहर उधमपुर में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उधमपुर शहर है, उसमें एक गांव है नगर चंदैनी गांव है। वहां के राजा हिमाचल है, हिमाचल के पास जाते हैं, जिसकी उम्र 70 साल की है और उसकी घरवाले की आयु 60 साल की है, जिनके घर कोई औलाद नहीं है। तो राजा, ये तो रचना तो भगवान शंकर की ही थी। तो नारद जी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दरबार में जाते हैं, तो राजा और रानी चरणों में लमलेट हो जाते हैं। अहो मारे भाग्य, घर बैठे संतों के दर्शन। नारद जी कहते हैं, हे राजन, दर्शन पर्शन बाद में करो, हमें भूख लगी है, भोजन कराइए। नारद जी को बैठने के लिए कुशा का आसन, पीने के लिए शीतल जल और अनेक प्रकार के भोजन से नारद जी की भूख की शांत करते हैं। भोजन कराने के बाद नारद जी को हीरे मोतियों की दक्षिणा देते हैं, क्योंकि विधि तो आपके घर भी कोई साधु पंडित भोजन तो करते हैं, उसको बगैर दक्षिणा के भोजन नहीं कराना चाहिए। जैसा भी आपके पास 5, 10, 20 रुपए हो वो देने चाहिए, क्योंकि बगैर दक्षिणा के वो भोजन भूत भोजन के समान बन जाता। तो नारद जी को हीरे मोतियों की दक्षिणा देते हैं, नारद जी की आत्मा प्रसन्न हो जाती है और नारद जी कौन सा आशीर्वाद देते हैं? जाओ राजन, आपका राज सदा के लिए अटल रहे, अटल रहे, अटल, कि आपका राज सदा अटल रहे। इतने वचन सुनकर राजा और रानी आंखों से नीर बहना शुरू हो जाता है, रोने लग जाते हैं राजा और रानी। तो रोने का कारण पूछते हैं नारद जी। तो राजन कहता है कि हे नारद जी, आपने हमें जो वचन दिए कि आपका राज अटल रहे, ये इस सतयुग में खाली जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर न तो कोई लड़का है न कोई लड़की है, बगैर संतान के मेरा राज और भाग कैसे अटल रह सकता है? तो नारद जी आत्मा से आशीर्वाद देते हैं, जाओ राजन, आपका घर एक लड़का तो नहीं, ऐसी सौभाग्यवान कन्या का जन्म होगा जो आपका नाम 4 युगों तक रोशन कर देगी। बोलिए शंकर भगवान की। इतना आशीर्वाद देते हैं, राजा और रानी प्रसन्न हो जाते हैं और वहां से आशीर्वाद देकर नारद जी ब्रह्मपुरी में चले जाते हैं। ब्रह्मपुरी में जाकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 ग्रंथ पुराण उठा के देखते हैं, राजा के भाग्य में इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी कोई औलाद नहीं है। चाहे वो पशु बने, पक्षी बने, कुछ भी बने, उसके भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है। लेकिन नारद जी ने चिंता होगी कि मैंने वचन दे दिए, और अगर अब सतयुग में हमारे वचन खाली चले गए, आगे कलयुग ने आना है, कलयुग में ब्राह्मणों को कोई नहीं मानेगा। तो नारद जी ने क्या किया, अपनी वीणा उठाई और भोलेनाथ के कैलाश पर्वत की सुरता लगा ली। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए किस तरह जाते हैं भोलेनाथ? हो जय भोलेनाथ, जय हो तुम्हारे, जय जय भोलेनाथ, जय हो तुम्हारे, हो जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय जय भोलेनाथ, जय हो तुम्हारे, जय भोलेनाथ, जय हो तुम्हारे, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय जय भोलेनाथ, जय हो तुम्हारे, जय जय भोलेनाथ, जय हो तुम्हारे। बोलिए शंकर भगवान की जय का क्या फायदा? 1 साल का शनि का वास खत्म हो जाएगा, हनुमान जी का पैरा करना लग जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नारद जी भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर जाकर देखने लगे, बाबा जी दर्शन नहीं आए। उनके पास कौन? उमा सती, जो पार्वती का इस जन्म से पहले का नाम राजा दक्ष की पुत्री थी, उमा सती मिलती है, जिसका 107वां विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ और पार्वती का 108वां विवाह, जिसकी हम आपको गाथा सुनाएंगे। उमा सती पंडित जी नारद जी को मिलती है, नारद जी से हीरे मोतियों की दक्षिणा देने के लिए बाहर आती है। तो नारद जी कहते हैं, देवी मैंने हीरे मोती नहीं, आपके पतिदेव महादेव से मिलना है। बोलिए वो कहाँ मिलेंगे? पार्वती कहती, सती कहती है, हे गुरुदेव आए तो अभी आ जाए, वरना वर्षों भी बीत जाए। अगर आपको कोई कष्ट है, आपको कोई दुख है, तो मेरे को सुनाओ, मैं तेरा दुख जरूर करूंगा। तो नारद जी कहने लगे, देवी तू खुद दुखी है, मुझ दुखिया का क्या दुख दूर करेगी? सती कहने लगी, गुरुदेव मेरे को इस संसार में क्या दुख है? मेरे पति महादेव तीनों लोकों के मालिक हैं, मैं उसके आधे अंग की साक्षी हूँ, मेरे को इस संसार में क्या दुख है? नारद जी कहने लगे, देवी
तेरे को तो बहुत बड़ा दुख है कि तू मरण और जन्म के चक्कर में पड़ी है। और भोलेनाथ वो न मरते हैं न जन्म लेते हैं, वो गर्भ जून से निराला है, वो अजर है, अमर है। सती कहती है क्या मेरे को भी अमर बनाएंगे? नारद जी कहते हैं हाँ देवी, भगवान के पास एक अमर कथा का पाठ है, अगर आप सुन लोगी तो आपका ये चोड़ा अमर हो सकता है, वरना नहीं। तो देवी कहने लगी क्या मेरे को कैसे सुनाएंगे, मैं उनसे कैसे कहूं? तो नारद जी कहने लगे देवी जो आपने ये भंगों के प्याले तैयार किए हैं ये उठे कर दो, धूने में पानी छोड़ दो, महाकाली चंडी का रूप धारण करके जो भी भक्त आपके सामने आए शीश उतारना शुरू कर दो। जब पृथ्वी पर हाहाकार हो जाएगा तो आपको रोकने के लिए भगवान शंकर जी आएंगे और उनसे वचन ले लेना। वचनों में आपको अमर कथा का पाठ सुनाए तो ठीक है, नहीं तो आपका चोला नहीं आनंद अमर हो सकता। तो देवी ने क्या क्या करना था, इतनी चुगली लगाकर नारद जी अंतर्धान हो जाते हैं। देवी ने क्या किया, जो भंगों के प्याले थे वो पुट्ठे कर दिए, धुने में पानी छोड़ दिया, महाकाली चंडी का रूप धारण किया, जो भी भक्त उसके सामने आया शीश उतारा और अपने गले की माला बना ली। देखिए आपने काली की फोटो देखियो कि सारे ने मुंडा की माला पहन रही है और भगवान जी उसके नीचे लेटे हुए हैं। वो क्यों लेटे हुए हैं? उस शक्ति को रोकने के लिए, महामाई जगदम्बे को रोकने के लिए। तो क्या करते हैं भोलेनाथ, धरती पर लमलेट हो जाते हैं। जब काली का आधा पांव भगवान की छाती पर आया, भगवान शंकर ने पीछे हाथ लगा के आदि शक्ति को खींच लिया, जीभ पार आ जाती है काली की। भोलेनाथ क्या करते हैं, बुद्धि पीछे मत लगा देते हैं उसी दिन से। पूरा नहीं मानना, उस दिन इन देवियां की कहनी तो मैं तीमिया की दो बुद्धि पाछा बुद्धि हो है बियर के मेरा गोबर का ताहड़ा ले पैर खड़ी रहा, चौधरी ने भूख लग रही हो, बतला आ जाएगी, बहुत नहीं लगता इतनी। हाँ चुगली करे जाएंगे, सासू भी कराएंगे, यानी बोलिए शंकर भगवान की जय। तो क्या कहते हैं कि देवी आपने ये रूप धारण क्यों किया? देवी कहने लगी भोलेनाथ मेरी काया को अमर बना दे भोले बाबा अविनाशी, मरण जन्म के फंद सिटा दे बार बार तेरे चरणों की दासी। ये बाबा जी या तो मेरे को अमर कथा का पाठ सुनाओ, नहीं आपका रास्ता ये और मेरा रास्ता ये। तो भोलेनाथ से 3 वचन ले लेती है। भोलेनाथ कहते हैं देवी इस जन्म में तो तेरे को अमर कथा का पाठ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपने ये जो नरसंहार किया है आपका चोला धाग्य हो गया है। आपका अगला जन्म रखूंगा और आपको दोबारा ब्याने के लिए आऊंगा, फिर आपको अमरनाथ गुफा में अमर पाठ सुनाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ क्या करते हैं, देवी को अपने दाएं हाथ से उठा लेते हैं और बाएं हाथ से भस्म बना देते हैं। भस्म बना के देवी के उस शीश का एक रुद्राक्ष का मणका तैयार करते हैं और 108 मणकिया की ये माला भक्तों के लिए तैयार कर देते हैं। गणकर देवी भक्त ने तो ये नहीं बताया माला किस चीजों की है। ये माता सती के शिष्यों की माला है, जो माता पार्वती के 108 जन्म हो चुके हैं, जिसे भगवान भजन करते हैं, ये माला उसी के शिष्यों की है। तो 108वां जन्म माता पार्वती का कहां पर रखते हैं, जहां पर नारद जी वचन दे के आए थे। कहां पर दे के आए थे वही देवियों? कम तक मेरा तो पटना चाहिए कड़ा जमी पार्वती गुफा या इस गुड़िया का ध्यान है। राजा हिमाचल के घर दोबारा वसती ध्यान रख श्रेष्ठ हो तो क्या नहीं पढ़ी लिखी तो है पार्वती। तो पार्वती का जन्म श्रावण का महीना में जो है महीना लग गया, बुध शुद्ध मंगल की रात रोहिणी नक्षत्र में सुबह 4 बजे महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती जन्म लेती है। बोलिए शेरा वाली मैया की। जो यह कल शिवरात्रि आवेगी नहीं या इसे उपलक्ष्य में मनावा कि इस शिवरात्रि में पार्वती का जन्म होया था। आज जो फागण में महाशिवरात्रि मनावा उसमें शिव जी और पार्वती का ब्याह होया था। जाए था 2 शिवरात्रि मनावा अपने साल में। याद रखने की बात है अपना सनातन धर्म में ये बात। हाँ प्रजापति का तो वह सती थी, उमा नाम था उसका, वापस हम बना दी थी ये ब्याह जब इसका हिमाचल का है। तो माता पार्वती 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हो जाती है। कितने दिन की? 3 दिन की। 3 दिन के होने पर अपने मुख से बोलती है। मुख से क्या बोलती है? ओम नमो शिवाय, ओम नमो मुक्ति का उपाय, ओम नमो शिवाय। इतना भजन माता पार्वती 3 दिन की करने लग जाती है। उधर से पार्वती की माता देवी मेनका घबरा जाती है, ना जाने किस चिड़ी चुड़ैल ने
किस भूत प्रेतनी ने जन्म ले लिया, घबराएगी क्यों? 3 दिन का बच्चा बोल रहा है क्या कभी देखा ही बंदा। तो पार्वती की माता राजा हिमाचल से कहने लगी, इस कन्या का नामकरण कराओ, अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलाओ। तो राजा हिमाचल अपने पंडित जी को बुला लेते हैं, पंडित जी दरबार में आ जाते हैं। उसके शिव जी उड़ाओगे, मत्था टेकना आता है, देखो मत्था मत्था ऐसे आगे आदि। पंडित जी सबको राम राम करो। बेड़ा का ठीक का कठारे गांव की तो है, कोई दूसरे बोलो राम राम। न्यू फरी में नहीं, राम राम जी, राम राम जी। देखिए मिले नहीं तेरी सारे ने, ठीक है ना। पंडित जी चंगे काम करागा दे, चंगे इनाम मिलेंगे, ठीक है पंडित जी। तरीका होता है कोई। हाँ जी पंडित जी, आपका शुभ नाम? काव्यांश। काव्यांश नाम तो मम्मी पापा ने बड़ा चंगा रखा है, पर पंडिता के नाम ये काव्य प्याव्य नहीं होते, पंडितों के नाम होते हैं राम के नाम पे। चाहे तो आगा राम चाहे पाछा राम है। तेरा मैं 4-5 नाम गिनाऊंगा, जो तना अच्छा लगा वो रख लिए।